जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता की कहानी दादा और पोता का प्रेरणादायक प्रसंग। भक्तों, किसी गांव के अंदर दादा और पोता एक साथ रहते थे और दादा का नियम था कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बैठकर आराम से करते और पोता भी अपने दादा की तरह उनको देखकर नित्यप्रति श्रीमद् भगवत गीता लेकर हाथ में और गीता पाठ करता। एक दिन पोता ने अपने दादा से पूछा कि दादाजी, आप प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हो और मैं भी करता हूँ, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आता और जो थोड़ा बहुत आता भी है वह जैसे ही मैं पुस्तक बंद करता हूँ वो सब भूल जाता है। तो फिर प्रतिदिन इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ। दादा ने अपने पोता को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उस समय दादा के हाथ में एक टोकरी थी, जो टोकरी कोयले वाली थी, और दादा ने अपने पोते को कहा कि जाओ इस टोकरी के अंदर मेरे लिए पानी ले आओ। और पोता गया बाहर किसी नदी के ऊपर पानी लेने के लिए दादा का कहना मानकर। लेकिन जब पोता पानी ला रहा था तो घर पहुंचने से पहले ही सारी टोकरी का पानी बिखर गया और टोकरी खाली हो गई। और पोते ने दादा से आकर कहा, दादाजी, इस टोकरी में पानी कैसे आ सकता है? तो दादा ने कहा, कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आया तो दोबारा जाओ, पानी हो सकता है आ जाए। तो दादा का कहना मानकर पोता फिर गया और दूसरी बार जब गया तो पोता ने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा तो शायद पानी घर में पहुंच जाएगा। तो पोता ने अपनी चाल बढ़ाई और वो जल्दी जल्दी जल लेके घर पहुंचने लगा, लेकिन फिर भी घर आते तक टोकरी खाली हो गई। इस प्रकार वो निराश हो गया। दादा ने कहा कि बेटा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिर पुनः जाएं, बार बार जाएं। और इस प्रकार दादा के कहने पर पोता 2 बार 4 बार 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 नदी पर जाता और जल लाने का प्रयास करता, लेकिन बार बार टोकरी घर आने से पहले ही खाली हो जाती। तो हार कर पोता ने कहा, दादाजी, इसमें जल नहीं आता, मैं आपके लिए बाल्टी में जल लाता हूँ। दादा ने पोता को समझाया कि मुझे बाल्टी में जल की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था। दादा ने कहा, टोकरी को देखो। पोता ने टोकरी को ध्यान से देखा। टोकरी के अंदर जो कोयले के काले दाग लगे हुए थे वो साफ हो गए। और जब पोता ने पीछे से टोकरी को देखा तो पीछे से वो टोकरी साफ हो चुकी थी। तब दादा ने कहा कि इस टोकरी में पानी भले नहीं आया, लेकिन बार बार ये कोयले वाली टोकरी पानी में डालने से ये टोकरी साफ हो गई है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमारी समझ में ना भी आए तो भी बार बार इसका अध्ययन करने से, बार बार इसको पढ़ने से हमारे मन के अंदर जो पाप रूपी कलमश है, जो कालिमा है, वो धीरे धीरे हटने लगती है और जो हमारा मन रूपी दर्पण है वो साफ होने लगता है। और जब मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है तब भगवान का साक्षात्कार, भगवान के दर्शन स्वतः अनुभव होने लगते हैं और एक अलौकिक ज्ञान हृदय में आ जाता है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बार बार जब हम भगवान चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, गीता पाठ करते हैं, तो हमारे जो पूर्व जन्म संस्कार और पाप हैं वो कटने लगते हैं और हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और दूसरी सीख ये कि घर के अंदर अगर बड़े बुजुर्ग जैसा करते हैं, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। तो इसीलिए हाँ, घर में बड़े सदस्य को चाहिए कि वो अपने आचरण को धार्मिक कार्यों में, अध्ययन में लगाए, जिससे हमारे छोटे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी भी उन परंपराओं को सीख सके। तो भगवत गीता को बार बार पढ़ने से हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमारी आत्मा का कल्याण होता है। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक दिव्य ग्रंथ और भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया एक सुंदर अलौकिक गीत है। इसका अध्ययन करने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय भगवत गीता।